वैसे हमारा दुनिया से ताल्लुक कोई नहीं है। अच्छा, यानी ये दुनिया जहाँ पर चांद पे पहुँच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं है। हम मुतमिन हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये आप जो भी आपको मिल रहा है आप उससे मुतमिन है, आपको दुनियावी तरक्की से आपको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया बेशक जहाँ पर दुनिया चाहे जहाँ मर्जी पहुंचे, हमें दीन से गर्ज है, दुनिया से नहीं। आप भी ऐसी आपकी भी यही सोच है जैसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब यार सुन नहीं रहे ना, अब चांद पे पहुंच गया ना, और हम नहीं पहुंचा यार, नहीं पहुंचा, वो भी ऐसे चांद पर पहुंचा है कि चांद कोई भी नहीं गया, जिसने देखा ही नहीं है। हमने आई डोंट बिलीव कि इंडिया चांद पर पहुंचा, नहीं पहुंचा वो यार। नहीं पहुंचे तो अरबों डॉलर तो खर्च किए ना, एक कोशिश तो की है। हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, और हम जो बोल रहे हैं ये क्यों बोल रहे हैं, और इंडिया की ग्रोथ क्यों होने वाली है। ऑन दी अदर हैंड, आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो कि मिसिंग रहते हैं, मैंने इनको कभी बोलते नहीं सुना। नज़र में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम है उसकी कितनी अहमियत समझते हैं आप, या ये आप समझते हैं कि जो हम कुरान पाक हिफ्स कर लिया यही हमारे लिए काफ़ी है। अव्वल तो सबसे पहले कुरान पाक दीन का काम करना हमारे लिए अफजल है, उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी दौर के हिसाब के साथ ये भी सीखने का एक फ़र्ज़ है, लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि दीन का काम हमारे लिए अहम है। जय हिंद दोस्तों, जब बात आती है एजुकेशन की तो जरूर एजुकेशन लेनी चाहिए। वहीं पे पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट्स का क्या कहना है एजुकेशन को लेके, बोले तो साइंस टेक्नोलॉजी की एजुकेशन को लेके क्या कहना है, आप इस वीडियो में डिटेल में सुनिएगा। आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल किस तरह का है, पाकिस्तान की जो अवाम है किस तरह से एजुकेशन के बारे में सोचती है, और आगे वह इस एजुकेशन के बिना पे किस तरह से स्टैंड आउट करेगी, ये भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों ये तीनों जो है वो मदरसे के साथ अटैच है, ये तालिब इल्म है और ये दो असातिज़ा है। तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी तालीम ये कहाँ तक पढ़े हुए हैं और क्या इनके पास नॉलेज है। तो बताइएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त। मैं कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा हूँ। कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं जी। और इसके अलावा और कोई तालीम हासिल की है आपने? स्कूल का पहले पढ़ा, 6 क्लासें पढ़ी हैं, अभी इसके बाद और पढ़ना है। अच्छा, और पढ़ेंगे? अच्छा जी। आप अभी टीचर हैं इनके, आप कितना पढ़े हुए हैं? मैंने मदरसे के अंदर रहकर राबिया भी पढ़ी है, मैट्रिक तक पढ़ा है मदरसे में ही। अच्छा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कुरान पाक पढ़ने की तौफीक दी है, और उसी के साथ साथ दरस निज़ामी के 2 आखिरी साल चल रहे हैं। अल्लाह पाक उनको भी खैर आफियत के साथ तो पूरा कितने स्टूडेंट हैं आपके पास जो तलबा इल्म जो पढ़ने के लिए आते हैं आपके? मेरी क्लास के अंदर तकरीबन 30 से 35 तलबा हैं, और टोटल मदरसे के अंदर 750 माशाल्लाह तलबा पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके दोनों, अब मैं तीनों से पूछूंगा कि आपकी नज़र में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम है उसकी कितनी अहमियत समझते हैं आप, या ये आप समझते हैं कि जो हम कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया यही हमारे लिए काफ़ी है? अव्वल तो सबसे पहले कुरान पाक दीन का काम करना हमारे लिए अफजल है, उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी दौर के हिसाब के साथ ये भी सीखने का एक फ़र्ज़ है, लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि दीन का काम हमारे लिए अहम है, इसकी अहमियत ज़्यादा है। अच्छा, हमारे जो मुल्क तरक्की करता है वो देखें दीनी तालीम हासिल हम अपने लिए करते हैं, लेकिन हाँ कोई भी मुल्क है ना उसकी तरक्की के लिए जो हमें जो है जो जदीद अलूम है वो हासिल करना ज़रूरी है, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस हवाले से आप करेंगे कुरान पाक हिफ्ज़ करके आगे पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, अगर मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। साइंस के हवाले से भी करेंगे, और जो भी हमारे आगे काम है वो ज़रूर करेंगे। तो तरक्की आप समझते हैं कि तरक्की करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़रूरी है या नहीं, बस ऐसा बताएं। देखें जी, स्कूल की तालीमात हासिल करके आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, काफ़ी लोग सड़कों पर फिर रहे हैं, इंजीनियर हैं, इंजीनियर है, जो भी है वो सड़कों पे भी काम कर रहे हैं। क्या फ़ायदा इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने का अगर उनको नौकरी ही ना मिले। उनको अगर उन्होंने मेहनत की है पीछे तो उनको फल भी आगे मिलना चाहिए, ये मेरी आवाम से दरख्वास्त है। तो अब इसके लिए तालीम का ज़रूरी होना ज़रूरी है या नहीं? मतलब देखें वो आगे उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या कोई इस तरह प्रॉब्लम है, वो तो तालीम का ज़रूरी होना तो उसी वक्त होगा जब आगे जाकर नौकरियां मिलेंगी। अगर उसकी नौकरियां ना मिली तो तालीम पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर ये हम आप समझते हैं कि बस हम कुरान पाक हिफ्ज़ कर लें या बाकी तालीम हासिल कर लें ये हमारे लिए ठीक है? फिर वो कब्र में भी जाकर काम आएगी, दुनिया में भी रहते हुए भी वो भी एक जगह अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसकी आगे जाकर नौकरी मिले तो वो बेहतर है। ये मैं कहूँगा कि उसकी नौकरी भी चाहिए। अच्छा, आप भी टीचर हैं, आपसे भी थोड़ी सी आपने मना किया था मुझसे बात ना कीजिएगा, लेकिन
मुझसे रहा नहीं गया। आप भी टीचर हैं, आप कितना पढ़े हुए हैं ज़रा बताइएगा। मैं 5 पढ़ा हूँ स्कूल 5 का, पढ़े हुए हैं, अच्छा और हिफज किया है। अच्छा। बस। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप आगे? जी 2 साल कोर्स भी कर रहा हूँ मैं, अच्छा। दरासात का। आपकी नज़र में तालीम की अहमियत है, आपको एहसास होता है कि आपको और भी पढ़ना चाहिए था, या आप मुतमिन है कि बस ठीक है जो मैंने पढ़ लिया है वो काफ़ी है? ये अब तो पढ़ाने लग गए हैं, अब तो मौका नहीं है हमारे पास। पहले होता तो शायद पढ़ लेते। तो वैसे हमारा दुनिया से ताल्लुक़ कोई नहीं है। अच्छा, यानी ये दुनिया जहाँ पर चांद पे पहुँच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है? नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं है। हम मुतमिन हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितनी जो ये जो आप पढ़ाते हैं, आपको कितनी वजीफ़ा कितना मिलता है? मेरा शुरुआत में 3 माह मेरा ख्याल 12,000 था, जी। अब 15 है। अच्छा, बस। तो 15,000 में आपकी कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, आपका गुजारा हो जाएगा? अल्लाह करने वाला गुजारा है। बरक़ात अगर 15,000 में हो तो 15,000 में भी हो जाता है, अगर बरकत ना हो तो लाख में भी नहीं होता। आपका कितना वजीफ़ा है जी? हमारा भी इन्हीं के करीब है। करीब है। आप मुतमिन हैं अपने वजीफ़े से? 15,000 काफ़ी है या ज़्यादा होने चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बड़ों के साथ जोड़ा हुआ, दीनदार लोगों के साथ, अल्लाह पाक उनकी बरकत से हमें और भी देगा इंशाल्लाह। यानी ये आप जो भी आपको मिल रहा है आप उससे मुतमिन है, आपको दुनियावी तरक्की से आपको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया बेशक जहाँ पर दुनिया चाहे जहाँ मर्जी पहुँचे, हमें दीन से गर्ज है, दुनिया से नहीं। आपकी भी यही सोच है जैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच। आप भी ऐसी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल खुश हैं, मुतमिन है? हमारे उस्ताद हैं, 35 साल हो गए उनको कुरान पढ़ाते, अब आके उनकी 20,000 तनख्वाह हुई है इस साल। कितने बच्चे हैं उनके? उनके बच्चे तो मेरा ख्याल, बच्चों का तो पता नहीं है, लेकिन जो जितने बच्चों को पढ़ाते हैं 300 बच्चे एक क्लास सिर्फ एक उस्ताद के पास हैं। 300 बच्चा एक उस्ताद के पास है। 300 बच्चों को वो पढ़ाते हैं और 20,000 सैलरी है उनकी, वजीफा उनका भी गुजारा हो रहा है। और मेरा ख्याल उनकी उम्र 55 से ऊपर है। उनका अगर 20 में हो रहा है 55 की उम्र में, हमारी 20 साल उम्र है और 15 में गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपस की बात है कि इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि आप जदीद उलूम भी सीखें, आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दीगर जो इस तरह के उलूम है वो भी सीखने चाहिए या नहीं सीखने चाहिए? मैंने आपसे पहले भी कहा सीखने चाहिए, लेकिन आगे जाकर इसकी नौकरी ना मिले तो दुख होता है फिर, क्योंकि हम कुरान पढ़ के पढ़ाना अल्लाह पाक ने जहाँ पर जगह दी है वो ठीक है, लेकिन दुनिया सीख कर आगे जगह ना मिले फिर और दुख होता है कि जी हमने इतनी मेहनत की, 40 साल लगाए, 20 साल लगाए, आगे नौकरी ना मिले तो फिर बहुत। जो लोग जो गाड़ियों में फिरते हैं या इस तरह बड़े ऐशो इशरत करते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां हासिल करते हैं, तो आपके दिल में ख्याल नहीं आता कि आप लोग भी तरक्की करें, या आप बिल्कुल मुतमिन है ऐसी ज़िंदगी से अपनी से? नहीं अच्छा लगता आपको? बस यही ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह यही ठीक है। आप भी मुतमिन है ऐसे ही? बिल्कुल। मैं बार बार ये सवाल करता हूँ, मेरे लिए हैरत की वजह है ना कि दुनिया सारे लोग देखते हैं ना कि मैं जिंदा मिसाल देता हूँ, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू, वो एक दिन कहते, क्या नाम कहते, मैं इसको अपने लिए जिल्लत समझूं या इज्जत, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कबूल किया है या नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे गाड़ियाँ दी, मुझे तो गाड़ियों के नाम भी नहीं आते, और लोग मेरी इतनी वाह वाह करते हैं। अल्लाह पाक ने पता नहीं मुझे कबूलियत दी है या लोगों के सामने जिल्लत दी है। अल्लाह पाक कहते हैं मुझे बस कबूल कर ले, गाड़ियों का मुझे कोई शौक नहीं है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान में जो मदरसा कल्चर है उसमें किस तरह से लोगों का, बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है। वहां पे दीनी एजुकेशन अच्छी बात है, सभी को अपने धर्म की एजुकेशन लेनी चाहिए, लेकिन जिस बिना पे दुनिया आगे बढ़ती है, साइंस, टेक्नोलॉजी और जो आने वाला भविष्य है, उसके ग्रोथ के लिए हमें जरूर एजुकेशन लेनी चाहिए। जहां तक जॉब की बात है, अगर आपके अंदर स्किल है, आप खुद के लिए स्किल डेवलप कर पाते हैं, तो आपको जॉब की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जॉब के लिए, या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके देश का एनवायरनमेंट भी ठीक होना चाहिए। अगर आप इंडिया की बात करें तो सारे लोग जॉब में नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, अपना फैक्ट्रीज, अपना कंपनीज रन कर रहे हैं, बहुत छोटी उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन एजुकेशन भी साथ साथ लेते रहते हैं। धर्म की एजुकेशन लेना अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको नहीं लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, जिसके बिना पे दुनिया आगे बढ़ रही है। हालांकि पाक में मौलवियों का ये कहना है कि इंग्लिश और साइंस पढ़ना हराम है, ये काफिरों की लैंग्वेज है, काफिरों का विषय है, इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। कई बार ये सब वाकई हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही माइंडसेट रहा तो पाकिस्तान जिस तरह से गर्त में जा रहा है, फिर वो वहां से निकलने वाला भी नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदानों को चाहिए कि अपने
स्कूल्स में, अपने देश में एजुकेशन के निजाम को ठीक किया जाए, एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा सुधारा जाए कि मदरसा कल्चर को भूलकर आप अगर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तो वहां से आपको ग्रोथ के अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, और बच्चे ही भविष्य है कंट्री का, तो इसलिए जितना भी यूथ है उसको पढ़ना चाहिए। साइंस, टेक्नोलॉजी और जितना भी कंप्यूटर्स है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तानी अवाम थोड़ा सा भी अवेयर हो जाती है तो तरक्की के राह में चल पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने सुना मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का और मौलवी का खुद का कहना है कि हमें दीन के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें साइंस टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। आपने कई बार ये भी स्टेटमेंट सुनी होगी कि भारत चांद पे चला गया तो हमें क्या लेना देना चांद पे जाना। चांद तो ऐसी जगह जहां पे अभी तक कोई गया नहीं, वहां पे जाके क्या फायदा है। ये भी जरूरी है कि जब आप किसी दूसरी जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहां से भी आपको रिसोर्सेस मिल सकते हैं और उसके बिना पे आपके देश की ग्रोथ हो सकती है। जब आवाम की ग्रोथ होगी तो देश की भी ग्रोथ होगी और इससे पूरे कायनात में असर पड़ने वाला है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।